आज का टॉपिक है फैट। आज हम लोग जानेंगे फैट के बारे में ना। और देखिए, फैट से रिलेटेड हर कोई परेशान है। यहाँ पे जितने भी ओवरवेट हैं, जितने भी लोग होंगे, जितने लोग वजन कम करने आए हैं, ज्यादा से ज्यादातर लोग वजन कम करने आए हुए हैं, वो सारे लोग फैट से रिलेटेड। अगर आप लोगों को आज जानकारी मिल रही है तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुनना है, समझना है और नोट डाउन करना है। तो हम लोग चलते हैं आज समझेंगे क्या कि फैट क्या है और फैट के कितने प्रकार होते हैं। फैट से हम लोगों को हमारे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा फैट हो जाता है तो इसके नुकसान क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक और होगा क्या, कि हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कितना फैट का परसेंटेज होना चाहिए, और मतलब जो कितना होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और हेल्दी फैट्स हमको हमारे बॉडी के लिए कहाँ से मिलेगा ना, इसकी भी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो यस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फैट क्या है। फैट फैट को हिंदी में वसा कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यह शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि कोशिकाओं की संरचना बनाए रखने में काम करता है ये, हार्मोन का निर्माण करने में भी ये काम करता है, और विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को अवशोषित करने का भी काम करता है। तो हम लोग इसे फैट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फैट कितने प्रकार का होता है ना। तो फैट तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक सैचुरेटेड फैट होता है, और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, और तीसरा जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सैचुरेटेड फैट क्या है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट यह एक प्रकार का फैट है जो मुख्य रूप से ना पशु उत्पादों और कुछ पौधों के तेलों में पाया जाता है। तो इसका रासायनिक ढांचा ऐसा होता है जिसमें कार्बन परमाणु का सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिससे यह ठोस रूप में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सैचुरेटेड फैट का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक। तो पशु उत्पाद जैसे मैं आपको बताया, तो उससे क्या बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें, चिकन हो गया, नॉन वेजिटेरियन वाले जो चिकन हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। पौधे के तेल में अगर देखा जाए तो नारियल का तेल, पाम का तेल और कोकोआ, इन सब चीजों में ना सैचुरेटेड फैट का स्रोत होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो डाइट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट कम से कम हम लोगों को लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट लेते हैं ना, तो जैसे हृदय रोग जैसा प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को, हमारा कोलेस्ट्रोल भी बढ़ सकता है, जैसे बीमारियों की समस्या हो सकती है। इसीलिए हमें कोशिश करना है अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट कम से कम उपयोग करने का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। यह ज्यादातर पौधों से प्राप्त होता है, और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैचुरेटेड फैट, और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट। तो इनमें एक डबल बॉन्ड होता है। ये जैतून का तेल, कनोला का तेल, एवोकाडो और नट्स में पाया जाता है। यह ये क्या करता है, जब आप हम लोग इसको अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करते हैं, अपने डाइट में ऐड करते हैं, तो ये ना हमारे अच्छे कोलेस्ट्रोल जो एचडीएल कोलेस्ट्रोल होता है उसको बढ़ाता है, और एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रोल होता है उसको कम करने में हम लोगों को मदद करता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजों को अपने डाइट में ऐड करना है। अब दूसरा क्या था, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे यह सूरजमुखी का जो बीज होता है ना, उसके तेल में, मक्का का तेल में, सोयाबीन के तेल में और मछली में पाया जाता है। आप लोग ये सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यह ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा एक फ्यूल है, लाइफ लाइन, जिससे हम लोगों को भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि यह हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है।
और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अनसेचुरेटेड फैट हमारे डाइट में ज्यादातर यूज करना है। अब तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे ट्रांस फैट, कि ये ट्रांस फैट क्या होता है। तो ट्रांस फैट ये आमतौर पर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक ट्रांस फैट होता है और एक कृत्रिम ट्रांस फैट होता है। यह कुछ प्राकृतिक ट्रांस फैट के बारे में अगर हम लोग देखें, यह कुछ जानवरों के उत्पादों जैसे दूध और मांस के प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह पशुओं के पेट में बैक्टीरिया की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है, जो प्राकृतिक ट्रांस फैट होता है। और जो कृत्रिम ट्रांस फैट होता है वह वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से गुजार कर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन अणुओं के तेल को जोड़ा जाता है, जिससे तेल अधिक ठोस और स्थिर हो जाता है। इस प्रकार का ट्रांस फैट मुख्यतः प्रोसेस्ड फूड्स, बेक प्रोडक्ट्स और फ्राइड फूड्स में पाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रांस फैट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है ना, ट्रांस फैट से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इससे हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम और खतरा रहता है। और ये क्या करता है, अगर ट्रांस फैट हमारे डाइट में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसको ये बढ़ाता है। तो कोशिश करना है कि हमें ट्रांस फैट वाली जितने भी फूड होते हैं उसको कम खाना है, क्योंकि अच्छा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये धीरे धीरे हमारा कम करने लगता है। इसीलिए अब कोशिश ये करना है कि इसे अवॉइड ही कर दें। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे फैट के नुकसान, कि फैट से हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो फैट के नुकसान कई हैं। विशेष रूप से अगर शरीर में अत्यधिक मात्रा में फैट हो जाती है तो हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सबसे पहले हृदय रोग। आज के समय पे सबसे ज्यादा आप सुनेंगे लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक होने लगा है। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा बढ़ रहा है। तो ये इसके सेवन करने से ही हम लोगों की ये सारी प्रॉब्लम ज्यादातर हो रही है। उच्च रक्तचाप, शरीर में अधिक फैट होने से ना उच्च रक्तचाप का भी जोखिम बढ़ रहा है। सांस संबंधित समस्याएं, अत्यधिक फैट अगर आपके बॉडी में हो जाएगा, बॉडी फैट का परसेंटेज अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, आप एक चीज नोटिस करिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं ना, तो हम लोगों का सांस जो है ना बहुत जल्दी फूलने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है, जब हमारे बॉडी में फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तभी ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को होता है। दूसरा चीज, नाक से खराटा आना। अभी मैं आगे आप लोगों को इसको भी बताऊंगा कि नाक से खराटा क्यों आता है ना। तो जोड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, घुटनों में, कूल्हों में। तो इसमें क्या हो रहा है कि अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जब ये वजन ज्यादा हो जाता है, बॉडी में चर्बी ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो सारी चीजों में समस्याएं आती है। कैंसर का भी खतरा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया और पेनक्रियाटिक कैंसर। ये सारी चीजों को, कैंसर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। और मानसिक स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर अगर अत्यधिक वजन या वजन बढ़ जाता है, तो आप देखिएगा बहुत लोग ना अपने मतलब आत्मसम्मान में कमी की मतलब पाते हैं, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कहीं भी जाने में भी, फोटो वगैरह खिंचाने में भी। तो इससे क्या होता है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की ओर जाते हैं। आप इस चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार का चयन करना है। सबसे पहली चीज, अभी जैसे हम हमारे कम्युनिटी के द्वारा, जो आपके कोच के द्वारा जो आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट शुद्ध सात्विक संतुलित आहार है। तो आप उसे ले रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर वन टाइम ले रहे हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि एसएमएस फॉलो करने के लिए नाइट में भी उसमें नाइट में भी रिकवरी फ्यूल के रूप में उसे स्टार्ट करिए। दूसरा चीज, हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। अपने दिनचर्या में उसको ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा हमें फायदे होते हैं। फैट के बेनिफिट्स क्या हैं, अब इसके बेनिफिट्स की ओर अगर हम लोग देखें तो इससे क्या क्या फायदा होता है। तो फैट हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, ऊर्जा का स्रोत। तो हमारे
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये सारी चीजों को भी आप लोगों को लिखना है। ऐसा नहीं है कि फैट से सिर्फ हमारे बॉडी को नुकसान होता है, फायदे जो होते हैं इसको नोट डाउन करिएगा, इसको मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा। दूसरा है विटामिन अवशोषण। बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन लेते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करने में फैट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि विटामिन, शुरुआत में आपको बताया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो ये सारी चीजों को ना विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए उनके लिए फैट का आवश्यकता होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं तो सेल संरचना। फैट हमारे शरीर की कोशिकाओं के झिल्ली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो इसलिए फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी भी है। लास्ट में बताऊंगा कि हमें कौन सा फैट मतलब हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है और कौन सा खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए। हार्मोनल उत्पादन में देखा जाए तो फैट हार्मोन के उत्पाद में भी सहायक होता है, जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। त्वचा और बाल, बोले तो फैट त्वचा को नम बनाए रखता है और बालों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ठीक है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा। फैट हमारे आंतरिक अंगों को एक कुशन की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे बॉडी को अगर सपोर्ट करता है तो वो क्या करता है, फैट। तो तापमान नियंत्रण। फैट शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, फैट का सेवन तो हम लोगों को करना है पर संतुलित मात्रा में करना है। अधिक फैट का सेवन करने से भी मोटापा जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, हृदय रोग जैसे प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अधिक मात्रा में फैट लेंगे और उसका यूज अगर हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करता है ना, हमारे बॉडी में चर्बी के रूप में बदल जाता है। ठीक है। तभी हम लोग समझेंगे कि हमारे बॉडी में फैट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक फोटो भी शेयर करूंगा। यस, तो आप देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, तो हम उसको चबाते हैं, ये सलाइवा में मिक्स होता है, इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जाता है। इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे बॉडी में जो फैट का परसेंटेज होता है ना, इसको लिखिए आप लोग। फिट रहने के लिए मैन लोग को और वुमेन का अलग अलग रहता है, तो आप लोग इसको लिखिएगा। मैन को 14 से 17% चाहिए होता है, और फैट वाली जो क्राइटेरिया होता है वो 18 से 25 होता है, और उससे ज्यादा अगर आप जाते हैं तो हाई रिस्क होता है, जो 26 से लेकर के 50 के रेशियो में जाएगा। अब वुमेन जितने हैं वो आप लोग लिखिएगा कि आपके लिए जो फिट का जो क्राइटेरिया है ना, वो 18 से 24 है, 18 से 24। फैट वाली क्राइटेरिया जो है वो 25 से 31 है, और हाई रिस्क का जो क्राइटेरिया है वो 32 से 50 है। ठीक है। अब समझना ये है यहाँ पे कि जब आप फिट वाली क्राइटेरिया में रहते हैं, 14 से 17% अगर आपके बॉडी में फैट की मात्रा है, तो आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये ऐसे रहता है। आप देख रहे हैं पूरा पूरा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अभी ये चीज आपको समझ में आएगा, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप लोग नोटिस करिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा वजन अचानक बढ़ने लगता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हम लोग सोचने लगते हैं कैसा हम अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है। कई बार हम लोग अपने डाइट में मेंटेन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद भी हमारा वजन कम नहीं होता है। क्यों? तो उसी को समझना है कि जब हम फिट की क्राइटेरिया में रहते हैं तो हमारा जो ये इंटरनल ऑर्गन्स है ना, ये एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। पर जैसे हम लोग फैट की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो बीच बीच में जो स्पेस देख रहे हैं ना, इसके बीच में जो है, ये इसको कवर अप करता है। पर जब हम लोग हाई रिस्क में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी बॉडी फैट बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, आप देख सकते हैं, ये जो पीला वाला जो दिख रहा है ये पूरा पूरा चर्बी है। तो वो क्या करता है ना, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नीचे दबा देता है, कहने का मतलब है उसको ढक देता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो छोटी आंत, बड़ी आंत है, या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
वो प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा। अब हम लोग डेली बेसिस में खा रहे हैं, तो जितना हम लोग खाते हैं, जितना भी हमारा फैट इंटेक हो रहा है, वो जितना ये वर्क करता है, उतना को ये डाइजेस्ट करता है, उतना को ये बर्न करता है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी बचता है ना, वो डेली बेसिस पे एवरी सिंगल डे हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है। और इसी की वजह से हम लोगों का वजन बढ़ने लगता है, हमारे बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ने लगता है। तो ये था बॉडी फैट, है ना। अब हम लोग एक चीज और समझेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में एक विसरल फैट होता है, और विसरल फैट जो होता है ना, हमारे बॉडी के लिए सबसे खतरनाक फैट होता है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके बढ़ने से क्या होगा कि जब आप सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी आपका सांस फूलने लगेगा। जब आप वॉकिंग वगैरह करते हैं तो बहुत जल्दी हांफने लगते हैं। जब रात को आप सोते हैं तो आपके नाक से खराटा आता है। तो एक फोटो में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग चीजों को दिखाते हैं तो सामने वाले को सारी चीजें समझ में आता है। ये आहार नाल में होता है। ये जो विसरल फैट है, ये हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन्स में होते हैं और हार्ट के पास होते हैं। आप देखिएगा, ये जो हेल्दी रहता है ना, ये इसका इसमें व्हाइट कलर का आप लेयर देख रहे होंगे, ये हमारे हेल्दी फैट है, विसरल फैट। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है, ये 5 से 9% होना चाहिए। पर जैसे हम लोग इससे आगे जाते हैं तो हमारा जो हार्ट का कंडीशन है ना, ऐसा होने लगता है। अब आप खुद समझिएगा कि जब इसको इस हार्ट के ऊपर फैट का लेयर आ जाएगा और उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देगा, तो आप खुद समझिए ना कि वो कैसे आप प्रॉपर वे से फंक्शन कर पाएगा। जो हमारा हेल्दी हार्ट होता है, वो 120/80 के हिसाब से पंप करता है ना। पर जब उसके ऊपर फैट का लेयर आ जाता है तो प्रॉपर वे से वो फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, गंदा ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, या हो सकता है कि हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए। तो ये सारी चीजें होते हैं। जो फिजिकल क्लब में जाते हैं ना, उनको ये सारी चीजें पता होगा। तो आपको क्या करना है, अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कहाँ से हमें अच्छा फैट मिलेगा और कहाँ से बुरा फैट मिलता है, जिस चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो अच्छे फैट खाद्य पदार्थों से ही मिल सकते हैं। अच्छे फैट के मुख्य रूप से जैसे मोनोसेचुरेटेड फैट, पॉली अनसेचुरेटेड फैट शामिल होते हैं। ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आपको अच्छे फैट मिल सकते हैं। जैसे अखरोट हो गया, बादाम, काजू, पिस्ता, सारी चीजों को नोट डाउन करिएगा। इसमें बहुत अच्छा फैट मिलता है, जिसको हम लोगों को अपने डाइट में ऐड करना है। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, कद्दू के बीज। मछली से भी अच्छा फैट हम लोग को मिलता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन और मीट को अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मछली का सेवन ज्यादा करिए। जैतून का तेल आप यूज करिए, कनोला का तेल यूज करिए, एवोकाडो का यूज करिए। इसमें बहुत अच्छे मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। डार्क चॉकलेट, इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और एंटी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। टोफू हो गया, सोया मिल्क। तो इन सारी चीजों को हम अपने डाइट में शामिल करके अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान देना है, अच्छे डाइट के साथ साथ अच्छे फैट का सेवन सीमित मात्रा में ही करना है हमें, उस ज्यादा नहीं करना है। अब हम लोग को देखना है कि किन चीजों से हमें बचना है। ठीक है, तो हमें फ्राइड फूड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, समोसे, पकौड़े, इन सारी चीजों से हमें बचना है। जैसे प्रोसेस फूड में और पैकेज फूड स्नैक्स में चिप्स हो गया, रेडी टू ईट मील में जितनी भी सारी चीजें आते हैं, ये सारे हो गए। फास्ट फूड में अगर देखेंगे हम लोग तो बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, हॉट डॉग, इन सारी चीजों से हमें बचना है। मार्गरीन और वनस्पति घी, इनमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इनसे भी हम लोगों को बचना है। फूड डेयरी जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया, इन सारी चीजों में ना बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होता है और सैचुरेटेड फैट होता है। मेरी तरफ से इतना ही था आज के इन्फॉर्मेशन।